परवेज भाई, शकील सिद्दीकी साहब आपके बड़े भाई हैं। आप दोनों की आपस में कोई दुश्मनी है? अगर आपकी और शकील सिद्दीकी साहब की जोड़ी होती तो क्या सुपरहिट होती? नहीं, फ्लॉप होती। टिकटॉक, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो टिकटॉक की जो क्लिप वायरल हुई है और लोगों ने उससे लाखों रुपए कमाए उस क्लिप पे जो है डबिंग करके, और वो एक आपका डायलॉग था, कभी अकेले में और गपशप मारेगा। म्यूजिकली में सबसे पहला वीडियो, सबसे पहली वॉइस मेरी इस्तेमाल हुई। उसमें तकरीबन दुनिया भर से 50 मिलियन लोगों ने उस पर लिप सिंक की थी। उमर शरीफ साहब ने शकील सिद्दीकी साहब को एक जूता मारा था और शकील सिद्दीकी साहब सुपरस्टार हो, तो एक जूता आप भी खा लेते। स्टेज ड्रामों में वल्गर जुमलों का आगाज किसने किया, शकील सिद्दीकी या रऊफ लाला साहब? पता है क्यों शुरू हुआ वल्गैरिटी? मैं आपको एक बात बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। नाजरीन, आज जो मेरे मेहमान हैं, मैं उनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं क्या, पूरा पाकिस्तान और दुनिया में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी मौजूद है वहाँ उनके फ़ैन मौजूद हैं। उनके बारे में अगर मैं इंट्रो देने बैठूंगा तो शायद ये पॉडकास्ट बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन उनके बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कॉमेडी जिसने स्टेज पे की है हकीकी, कॉमेडी जिसने स्टेज पे की है हकीकी, वो है आपके और हमारे परवेज सिद्दीकी। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब तुमने काफिया से काफिया मेरे इंट्रोडक्शन का कर ही दिया है तो मैं भी एक काफिया मिलाना चाहूंगा, जुगलबंदी जिसे कहते हैं, कि खुश है जिससे सारा आलम, वो है हमारा काशान आलम। अरे क्या बात है, आफ्ताब आलम का सपूत। क्या बात है। आपके अब्बा की तो अलग एक नाम है, एक मकाम है, एक इज्जत है, लेकिन आपने अपनी मेहनत से बहुत जल्द बड़ा कुछ अचीव किया है। ये मुझे बड़ी खुशी होती है आपको देखकर। परवेज भाई, शकील सिद्दीकी साहब आपके बड़े भाई हैं। क्या करूं, छोड़ दूं? शकील सिद्दीकी साहब आपके बड़े भाई, आप उनके छोटे भाई। इत्तेफाक से उसकी बारी पहले लग गई, मैं क्या करता। आप दोनों की आपस में कोई दुश्मनी है? नहीं, कि किसने कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ऐसी देखिए, वो आप उसको दूसरे सेंस में ना ले जाए। दुश्मनी देखिए किसी भी चीज की हो सकती है, एक प्रोफेशनल दुश्मनी हो सकती है, कभी आप आगे कभी वो आगे, अभी कभी आप इंडिया में कभी वो इंडिया में, कभी आप अमेरिका में कभी वो लंदन में, कोई इस तरह की। हाँ, ये देखो, एक बात बताऊं, किसी भी भाई से, दोस्त से या कुलीग से, जिससे भी आप अगर जेलसी रखें तो वो वाली नहीं रखें कि ये आगे क्यों जा रहा है। नहीं, वो उसमें अल्लाह की एक मसलियत होती है कि किसी को वो आगे लेके जा सकते हैं, अल्लाह ताला, है ना, और उसमें एबिलिटी होती है, वो आगे जाता है। तो फिर एक दूसरे को सौतेला क्यों समझते हैं? किसने कहा? किस पेपर में आया? किस हेडलाइन में तुमने पढ़ी? जियो पे पट्टी चल रही थी क्या? यानी कि ये अफवाह थी। नाज़रीन, मैंने देखा है कि शकील भाई जितना प्यार इनसे करते हैं ये नजर आता है। ऑब्वियसली कि मेरे बड़े भाई हैं और बाप की जगह पे मेरे अब्बा तो इंतकाल हो गया, तो अब तो हम सब कुछ उन्हीं को समझते हैं। अगर आपकी और शकील सिद्दीकी साहब की जोड़ी होती तो क्या सुपरहिट होती? नहीं, फ्लॉप होती। क्योंकि आग आग होना चाहिए और पानी पानी होना। पानी का मिलाप पानी से अच्छा लगता है, आग का मिलाप से आग से अच्छा लगता है। वो आग है, मैं पानी हूँ भाई, तो वो हॉट है, नाम है, एक मकाम है। परवेज भाई, टिकटॉक, जी, टिकटॉक, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो टिकटॉक की जो क्लिप वायरल हुई है और लोगों ने उससे लाखों रुपए कमाए उस क्लिप पे जो है डबिंग करके, और वो एक आपका डायलॉग था, कभी अकेले में आओ ना गपशप करेंगे। कभी अकेले में और गपशप मारेगा। लोगों ने इससे लाखों कमाए, रॉयल्टी ली। ये टिकटॉक जो है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, टिकटॉक जो है उससे पहले एक म्यूजिकली एक ऐप आया था, फिर वो मर्ज हो गया टिकटॉक के साथ। म्यूजिकली में सबसे पहला वीडियो, सबसे पहली वॉइस मेरी इस्तेमाल हुई। उसमें तकरीबन दुनिया भर से 50 मिलियन लोगों ने उस पर लिप सिंक की थी, और एक लड़की ने ऐसे ही कोई हरकत कर दी थी गंदी, वो डायलॉग बोलते हुए, कि वो तकरीबन 100 मिलियन के करीब लोगों ने देखा था उसको। गंदी बातें हिट हो जाती है, पर नहीं, इशारा गंदा था, बात तो मैंने सही किया था, कभी अकेले में गपशप मारेगा, इसमें कौन सी गंदी बात है? हैं, अकेले में तुम कभी जाते नहीं हो किसी के साथ, उसमें क्या गपशप मारना क्या होता है? गपशप मारो। तो इतनी लोगों ने इस म्यूजिकली पे
डब करके रॉयल्टी कमाई, पैसे कमाए, कभी आपको इस चीज की रॉयल्टी मिली? 50,000 भी मिले 50 मिलियन व्यूज के? किसी ने 5 रुपए नहीं दिए, 50,000 की बात कर रहा हूँ जमाने में अगर मुझे मिल जाता तो पागल हो जाता कि ये तो काम अच्छा है यार। और दुनिया के ना बड़े बड़े टिकटॉकर्स, वो फैजू एक पड़ोस मुल्क का एक टिकटॉकर बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा। उसने 3 वीडियो मेरी इसी वॉइस पे बनाई थी, लाखों करोड़ों में उसके व्यूज थे, उसको मिले होंगे पैसे। परवेज भाई, पाकिस्तान में उमर शरीफ साहब के साथ बहुत सारे कॉमेडियंस ने काम किया, आपने भी काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन उमर शरीफ साहब के सामने जो सबसे बड़ी जुगत मारी है वो आपने मारी थी, जिस पर नाजरीन 8 मिनट तक लोगों ने क्लैपिंग करी थी। मतलब गूंज गया था हॉल, जैसे जब बाहुबली आ रहा था तो नेजे नहीं बज रहे थे, ऐसे तालियां बज रही थी। वो क्या जुगत थी? मेरे अंदर एक जज्बा था कि इतने बड़े आर्टिस्ट को कुछ ना कुछ तो कहना है ना, तो मैं जगह ढूंढ रहा था, लेकिन मिल नहीं रही थी। तो ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने खुद ही एक शेर कह दिया आके ईद के दूसरे दिन कि वो रूही सनम होती है नर्स, हम 4 बेड पे पड़े होते हैं, कल्चर, पुलिस वाला और क्लासिकल और दूसरे सियासतदान। तो मैं कल्चर बना हुआ था, तो वो आके कहते हैं कि बादलों पे काली घटा छाई है, शर्म करो बगैर, तो तुम्हारी बहन मुझसे मिलने आई है। मुझे पता नहीं था वो 7 साल बाद लाहौर से आए थे। पब्लिक थोड़ी सी कराची की नाराज़ थी, क्योंकि जिसको बहुत मोहब्बत देते हैं ना उससे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो नहीं चाहते कि कोई छोड़ के हमें जाए। तो कराची वाले उस वे में उनसे थोड़े से नाला थे, तो इस वजह से मैंने भी कह दिया कि बादलों पे काली घटा छाई है, 7 साल बाद ये गंद कराची आई है। तो फिर उसके मुझे नहीं पता था इसका रिस्पॉन्स इतना बड़ा मिलेगा। तालियां 7 मिनट तक बजी, और तालियां नहीं, अंबर ऑडिटोरियम का एक सीट था सोफे वाला, उसके पीछे ना टीन लगी होती है, टीन, वो जूतियों से टीन बजा रहे थे, वंस मोर। मैंने तो कह दिया, मेरे तो आवाज़ बाफ्ता हो गया, गुस्सा हो गया। तो फिर मैं स्टेज से निकल गया। 7 मिनट तक क्लैप होती रही, वंस मोर होता रहा। उन्होंने फिर ड्रामा बोला, आगे देखें ड्रामा हो गया, बस हो गया, जो रिलैक्स हो गया। फिर मैं अंदर घुसा, फिर वंस मोर। मैंने बोला ये क्या चक्कर हो गया, तो ड्रामा आज 3 घंटे का हो गया। तो ये है कि मेरी नादानी थी, मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। उमर शरीफ साहब ने शकील सिद्दीकी साहब को एक जूता मारा था और शकील सिद्दीकी साहब सुपरस्टार हो गए, तो एक जूता आप भी खा लेते, कुछ सेटिंग बन जाती। मैं तो जूते खाए हैं मैंने बाकायदा बड़ो लोगों के, लेकिन वो एक वक्त होता है, एक मुकर्रर होता है, अल्लाह की तरफ से एक टाइमिंग लिख दी जाती है को कौन कैसे किस वक्त कैसे हिट होगा ना। अब देखे ना, वो जूता पड़ा, वाह किया। वाह एक ऐसी चीज़ थी, एक यूनिक चीज़ थी, लोगों ने लिया। फिर 92 का, उसी ड्रामे के फ़ौरन 1 साल बाद 92 का वर्ल्ड कप आ गया। फिर ग्राउंड में छक्के चौके पड़ रहे हैं, तो सारे मिलके वाह कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब किसी जलसे में अगर शेर शायरी पढ़ रहे हैं तो लोग वाह। वो तो एक दफ़ा भाई अल्ताफ़ भाई तो वो हैरान हो गए थे, मैं शेर पढ़ता हूँ और लोग वाह करते हैं, ये चक्कर क्या है, एक ही सुर एक ही लय में सब करते हो, चक्कर क्या। फिर पता चले शकील भाई ने किया था, तो वो नकल करके उनकी शायरी पे वाह कर बोले ये लड़का है कौन, उसको बुलवाओ तो सही। फिर उनको बुलाया, 10,000 रुपया उस इनाम भी दिया था कि भाई आप। अल्ताफ भाई ने 10,000 रुपए इनाम? जी। पर भाई अल्ताफ भाई की बात हुई है और आपने अल्ताफ भाई के बहुत प्रोग्राम्स किए, और ऑब्वियसली सारे कराची के आर्टिस्टों ने बहुत उनके प्रोग्राम्स किए हैं। हमारे जो जब यूनिट के प्रोग्राम्स होते थे और जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, यहाँ तक कि अल्ताफ भाई मरकज पे होते थे। हाँ, मरकज पे प्रोग्राम होते थे। आप पर्सनली क्या समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब को कराची आ जाना चाहिए फिर से? देखो भाई, मैं एक बात बता दूं, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं किसी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक फनकारों का होना भी नहीं चाहिए कि उनके हर जगह हम जाते हैं, जो भी बुलाएगा हम जाते हैं, क्योंकि उसकी पे करते हैं लोग, हम पैसे लेते हैं, काम करते हैं, हमारा घर चलता है। आ जाना चाहिए। जिस तरीके से कराची के हालात आजकल मैं देख रहा हूँ ना, उनको आ जाना चाहिए, और हर किसी को आ जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री वही होती है, डेमोक्रेसी वही होती है कि हर किसी को बोलने की आज़ादी हो। आपसे एक बड़ा मेरा पर्सनल सवाल है, और ये मैं खुद भी इस चीज को फील करता हूँ, स्टेज ड्रामों में वल्गर जुमलों का आगाज किसने किया? शकील सिद्दीकी या रऊफ लाला साहब? क्या सवाल लिख दिया ये सर, मैं माजरत, ये दोनों सवाल मिक्स करके लिख दिए। ये एक्चुअली 2 सवाल दिए, हमारा राइटर है ना, इसकी राइटिंग देखो। नहीं तो बात तो फिर भी वहीं आ रही है। नहीं सर, ये 2 सवाल थे। ये था सवाल पहला, ये था कि स्टेज ड्रामों में वल्गर
जुमलों का आगाज किसने किया, और रऊफ लाला साहब और शकील सिद्दीकी में साथ में से आपके कौन फेवरेट है? बात मैं समझ गया किसी ने नहीं किया भाई, मुझे ना फंसवाई। ये पता है क्यों शुरू है वल्गैरिटी? मैं आपको एक बात बताता हूं। राइटरों के फुकदान की वजह से आर्टिस्ट खुद राइटर बन गया। अच्छा, होता यह है कि देखो, मैं एज ए कॉमेडियन मैं आपको बता रहा हूं कि हर कोई किसी से इंस्पिरेशन लेता है और किसी को देख कर आता है तो उनकी बातें भी ले लेता है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि कुछ हमारे आर्टिस्टों ने लाहौर वालों को बहुत पसंद किया, उनके ड्रामों को उर्दू में तर्जुमे किए, उनका जुगतों का माहौल है। हमारा प्योर ड्रामेटिक, उसमें कहानी, सिचुएशन, सारी चीज़ें लेके वाइंड अप और अच्छे वे में एक पॉजिटिव मैसेज के साथ ड्रामा ख़त्म होता था। ये था हमारा कराची स्टेज का ड्रामा। नॉट ए जुगत, नॉट ए वल्गैरिटी, नॉट ए कोई चीप चीज़ें, बेहतरीन आवाम आती थी और इसी वजह से दुनिया में कॉम्पीट करता था कराची स्टेज का ड्रामा इंडियन फिल्मों को। किया या नहीं किया? बकरा किस्तों पे पार्ट 2, बुड्ढा घर पर है, बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं उमर शरीफ साहब के। ये हमने तर्जुमानी जो की ना, तर्जुमे लिख लिख के ड्रामे दर किए, जुगतों को इन किया, फहाशी जुमले कहे, सॉरी टू से पैंट से निकल गए, शलवारों से निकल गए हम लोग। और दूसरा, इसमें हमारा सबका ही कसूर है। इतने सारे आर्टिस्ट गए, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पाकिस्तानियों ने, सारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने, लेकिन रऊफ लाला साहब के बाद कोई जीता क्यों नहीं? नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि लाफ्टर चैलेंज का ही पूछा है ना। जी बिल्कुल। हाँ, वहां तो फिर पाकिस्तानी यूं नहीं जीत सकते थे कि वहां की एक पार्टी है शिवसेना, उन्होंने कह दिया था कि भाई अब कोई अगर जीता, इवन के थर्ड पे भी आया कोई, तो फिर आप चैनल संभालना, फिर हमें नहीं कहना कि आप उन्हें बुला भी रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, इज्जत भी दे रहे हैं और रैंकिंग में भी ऊपर लेके जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। तो फिर डेफिनेटली ये नहीं होना था। फिर उसके बाद तो हम पागल ही थे जो गए। तो ये सीजन 3 से ये काम शुरू हो गया था। सर, हमारा एक सेगमेंट है डीपी। बीपी? नहीं, डीपी दिल पसंद, यानी कि जो आपको दिल से पसंद है आपने उसका नाम ले देना। ठीक है। ठीक है सर। पहले हमारे हैं नसीम विकी या अमानुल्लाह साहब? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब या इफ्तिखार ठाकुर? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब या फिर सखाफत नाज? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब या फिर अनी अलबेला? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब या फिर जाकिर मस्ताना? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब या लियाकत सोल्जर? बोथ। सर एक। लियाकत सोल्जर। लियाकत सोल्जर साहब या सिकंदर सनम? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम साहब या फिर शहजाद रजा साहब? शहजाद रजा साहब। शहजाद रजा साहब या फिर आफ्ताब आलम साहब? आफ्ताब आलम साहब। आफ्ताब आलम साहब या फिर बबू बराल? आफ्ताब आलम साहब। आफ्ताब आलम साहब या फिर सुहेल अहमद साहब? आफ्ताब आलम साहब या फिर नसीम विक्की? आफ्ताब आलम साहब। आफ्ताब आलम साहब या फिर उमर शरीफ साहब? उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब या फिर मोइन अख्तर साहब? मोइन अख्तर साहब। जबरदस्त साहब, क्या बात है। सर, मेरा एक और सेगमेंट है जिसमें आपने एक शख्सियत के, मैं आपके आगे नाम लूंगा, आपने उनको एक मशवरा देना है, एक वर्ड में मशवरा देना है। कपिल शर्मा? अब कपिल शर्मा शो छोड़कर कुछ और ट्राई करना चाहिए उनको। बुशरा अंसारी? बुशरा अंसारी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि अब कोई अच्छी एकेडमी खोल लें और बच्चों को सिखाएं। शकील सिद्दीकी साहब? शकील साहब से ये गुजारिश है कि अब जो है वो डायरेक्शन की तरफ भी हैं, अदाकारी बहुत कर ली। रऊफ लाला साहब? रऊफ लाला साहब से गुजारिश ये है कि वो आपको बड़ा रोल दे ड्रामे में। नहीं, मुझे तो छोटा रोल भी दे दे, उनको बड़ा कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। शुरू में रोल छोटा ही होता है, एक दो दफा ट्राई करो तो बड़ा हो जाता है रोल। आपको बड़ा रोल पसंद है या छोटा रोल? नहीं, मुझे दोनों रोल पसंद है। भूख में बड़ा रोल और कम भूख हो तो छोटा रोल। आपको कौन सा पसंद है? सर, मैं रोल खाता ही नहीं। कोई और सवाल? हिना दिल पजीर? हिना दिल पजीर से ये गुजारिश है कि मज़ीद वैसे ही कैरेक्टर करें जो उनके डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। ये वाहिद खातून है जो एक ड्रामे में 7 कैरेक्टर किया। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मज़ीद और भी कर सकती हैं। हरीम शाह? हरीम शाह से गुजारिश ये है कि 100 चूहे हो गए तो हज पे चली जाएं। नादिर अली?
नादिर अली से गुजारिश यह है कि अब जो है ना उसको जिम खोल लेना चाहिए, लोगों के सेहत का ख्याल करना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो फील्ड बदलने वाले हैं, कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आफ्ताब आलम साहब। आफ्ताब आलम साहब को मशवरा ही नहीं दे सकता, वो दे सकते हैं मुझे मशवरा। काशान आलम। आशार आलम से ये मशवरा है कि मेहनत करें, जिद्दोजहद करें, बिल्कुल किसी के नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ के दिल आज़ारी का अंसर ना दें या कुछ ना, दिल ख़राब ना करें। जब राह चलता है मुसाफिर, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन उनके डर से रुकना नहीं है, चलते रहना, मंजिल मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्या बात है, थैंक यू सो मच परवेज भाई, आपका आने का, आपका वक्त देने का, मुझे इतना सिखाने का, क्योंकि आप जैसे सीनियर्स के साथ बैठ के सीखते भी रहते हैं, मस्ती मजाक भी करते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए मेरे दोनों हाथ से। सबके लिए दुआ है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबका भला, सबकी खैर, उसके बाद हमारी खैर। जबरदस्त। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आई होगी। हंसने के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे, और मैंने भी सीखा। इस उम्मीद के साथ वही शेयर करूंगा कि दिलों से नफरतों को गायब कर ले, रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले। बड़े आदमी का यही कमाल होता है, इतना स्पेस देते हैं अपने जूनियर को कि वो खुल के काम करता है। और मैं कहता हूँ बड़ा आदमी वही होता है कि जिसकी महफिल में बैठ के कोई अपने आप को छोटा ना महसूस करे। और परवेज भाई लेजेंड है अपने आप में। सो उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।